सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु। रथ यात्रा उत्सव आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को आयोजित किया जाता है। यह उत्सव मुख्य रूप से पुरी में आयोजित किया जाता है। इस रथ यात्रा उत्सव के बारे में महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। उड़ीसा प्रांत में समुद्र के किनारे भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। भगवान जगन्नाथ को हिंदुओं के प्रमुख देवता के रूप में माना जाता है। पुरी के इस भव्य मंदिर में 3 प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र जी और उनकी बहन सुभद्रा जी की हैं। ये सभी प्रतिमाएं लकड़ी की बनी हुई हैं। माना जाता है कि इन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा महाराज इंद्रद्युम्न ने करवाई थी। भगवान जगन्नाथ का रथोत्सव आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन उड़ीसा के पुरी नामक स्थान पर यह बड़ी धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जाता है। उस दिन भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा जी व बलभद्र जी की प्रतिमाओं को विशाल रथों पर आरूढ़ करके समस्त नगरी के प्रमुख मार्गों पर भ्रमण करवाया जाता है। भगवान के रथ को पशु नहीं अपितु श्रद्धालुजन खींचते हैं, जो हजारों की संख्या में होते हैं। प्रतिवर्ष नया रथ निर्मित किया जाता है। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की गुंडीचा माता मंदिर के वार्षिक भ्रमण के रूप में आयोजित की जाती है, इसलिए इसे गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है। इस रथ यात्रा के लिए 3 रथ बनाए जाते हैं। ये रथ बलभद्र जी, भगवान जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी के लिए होते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलभद्र जी का रथ रहता है, बीच में सुभद्रा जी का और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ रहता है। बलभद्र जी के रथ का रंग लाल तथा हरा होता है। सुभद्रा जी के रथ का रंग लाल तथा नीला होता है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ का रंग लाल तथा पीला होता है। बलभद्र जी के रथ को पालध्वज, सुभद्रा जी के रथ को दर्पदलन या देवी रथ तथा जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष कहा जाता है। यह रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को शुभ मुहूर्त में प्रारंभ होती है और भक्तगण इन रथों को खींचते हुए गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं, जहां ये रथ 7 दिन तक रुकते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को मुख्य मंदिर के लिए वापसी यात्रा प्रारंभ होती है, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। रथों को मुख्य मंदिर के पास लाकर प्रतिमाओं को एक दिन रथ में ही रखा जाता है तथा आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मंदिर में रखा जाता है। इसके साथ ही भगवान जगन्नाथ की 10 दिवसीय यात्रा समाप्त हो जाती है। यदि आप इन सब के बारे में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं।